हेलो फ्रेंड्स। मुझे कुछ कॉल आए कि कैसे हमें ये मॉड पॉज जो है उसे अप्लाई करना है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। इफ़ यू विल ओपन इट, आप देख पाओगे कि ये सील है। ठीक है, तो आपको पहले इसको खोलना है एंड आप थोड़ा सा पैलेट में उसे निकाल लेंगे और आपको उसको सिंपल ब्रश से यूज़ करना है। ब्रश आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कीप वन थिक ब्रश अलॉन्ग विथ यू, टिश्यू पेपर, और आपका अप्लाई हो जाने के बाद आपको पूरा पानी में उसे डाल देना है, क्योंकि इट इज़ काइंड ऑफ फेविकॉल, तो ये स्टिफ हो जाएगा। आपका यूज़ हो जाने के बाद आपको इसे पानी में डाल देना है। आई एम जस्ट ड्राइंग इट। इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे क्योंकि पानी का बिल्कुल प्रेशर चाहिए नहीं। फाइन, दिस मॉच पॉज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास पुराना मॉच पॉज ऑलरेडी एक है, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। मैं इसको सील खोलने के अभी फेवर में नहीं हूँ। दिस इज़ ऑल सेम, खाली ब्रांड्स अलग है। हम पहले इस पे यूज़ करेंगे एंड देन आई विल यूज़ इट ऑन दिस। ये जो ब्रांड है, इसमें अलग अलग टाइप के मॉड पॉज आते हैं। कुछ ग्लॉसी, मैट, स्पार्कल, अलग अलग टाइप के पेपर का अलग आता है। आई एम गोइंग टू यूज़ दिस। इट्स अ ग्लॉस मॉड पॉज। With thick brush I will apply this. Fine, with a thick brush. You can use it with, you just have to take out some amount in your palette and use it. Simply give only one kind of one side stroke. If you are going from up to down, do that only. If you are going like this, then do that only. Don't give both side strokes. This is our embossed kind of painting. कहीं कहीं पे रुक जाएगा, हमको उसे निकाल देना है। आई होप ये क्लियरली विजिबल है। इफ़ यू कैन सी, मैं एक ही डायरेक्शन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, पर क्योंकि ये एम्बोस्ड है थोड़ा बहुत फंस जा रहा है, मैं उसे निकालती जा रही हूँ। जब हम इसको अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा वाइट वाइट लगता है, बिकॉज इट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ फेविकॉल ओनली। इसमें फेविकॉल का ही पोर्शन होता है, थोड़ा सा बेटर क्वालिटी होता है। फैब्रिक ग्लू और फेविकॉल मिक्स क्वांटिटी में होता है, मतलब फैब्रिक ग्लू जितना थिक नहीं होता है और फेविकॉल जितना रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती इसकी, मॉडरेट होती है। ना ही फेविकॉल जितना रनिंग होता है, ना ही फेविस्टिक जितना थिक, फेविक्विक फैब्रिक ग्लू जितना थिक। थोड़ा बहुत ये वाइट वाइट दिखेगा जब तक ये ड्राई नहीं होता। ड्राई हो जाने के बाद इट विल नॉट लुक, वाइट थिंग विल गो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे रहने दोगे। आप जितना हो सकता है उतना एम्बोस्ड लुक से उसको हटाने की कोशिश करोगे। आपको सिर्फ थिन लेयर एक कोट देना है। बहुत जन इसको रेक्सिन का भी कोटिंग, रेक्सिन इज़ अ हार्डनर, और रेक्सिन का एक ट्विन सेट आता है, उसको आपको हाफ क्वांटिटी में, मतलब कि हार्डनर 1:2 की क्वांटिटी में आपको बनाना पड़ता है। हार्डनर 1 पार्ट और 2 पार्ट आपका रेक्सिन होता है, तो उससे आप एक थिक लिक्विड जैसा बना लेते हैं एंड उसको इस पर सिंपली पोर कर देंगे। तो जब वो ड्राई हो जाएगा तो इट विल गिव यू ग्लास इफेक्ट।
तो वो ज़्यादा बेटर इफ़ेक्ट होता है, बट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो इनिशियल स्टेज में आपको उससे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे सीख लो और इससे फिक्स करो, और जब आप बहुत सारे बना लोगे इससे ऐसे ऐसे और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आप ऐसे पिक्चर्स को रेक्सिन से भी कोट कर सकते हो, बट दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। सो आप सब जगह पर उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, सम पीपल यूज़ इट ऑन कोस्टर, रेक्सिन कोस्टर आपने शायद सुना होगा। सो उसको भी आप इस तरह से रेक्सिन और कोस्टर्स को भी इस तरह से छोटा छोटा पीसेस को, वुडन पीसेस को काट करके, या रेडीमेड आते हैं वुडन पीसेस, उस पर आप अपनी ऐसी ऐसी डिज़ाइन बना करके रेक्सिन से उसको कोट दे सकते हैं, या आप मॉड पॉट से भी कोट दे सकते हैं। और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है एक बार मॉड पॉच का कोट दे देने के बाद में। बट इट इज़ फेविकॉल ओनली, सो ये ग्लू ही है, एक तरह का पीवीए ग्लू ही होता है ये। तो इस पर हाथ ना लगाएं, नहीं तो वो स्टैम्प आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे लाइट में एक बार देख लेती हूँ, कहीं पर भी इसका ग्लू इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है ना, मतलब आई शुड रिमूव एंटायर ये वाइट वाइट जो मुझे दिख रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे हटा देनी है। तो आई थिंक ये आपको क्लियरली विजिबल है, ये थोड़ा ग्लॉसी इफ़ेक्ट देगा। ठीक है, फाइन। अब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसको पानी में डाल देना है, बट मैं आपको एक पेपर पे भी करके दिखा दे रही हूँ जो हमने ये ब्यूटी वाला पिक्चर बनाया था। And for that I am using this paper Mod Podge. You can use this for both of them, it is okay. ये थोड़ा इंडियन वर्जन है, दिस इज़ इंटरनेशनल ब्रांड, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है ये वाला Mod Podge, और फेविक्रिल ने उसी का ही थोड़ा रीज़नेबल रेट में हमें करके दिया गया है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सी, आप ये ना सोचें कि ये वाइट वाइट दिख रहा है तो ख़राब हो जाएगा। फेविकॉल मतलब ये जो पीवीए ग्लू होता है, इसकी क्वालिटी होती है कि ये जब ड्राई हो जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। सो आप ये टेंशन ना लें कि अरे ये ब्लैक पिक्चर के ऊपर वाइट वाइट क्यों दिख रहा है। सो यू कैन अप्लाई इट लाइक दिस, सेम वे आई टोल्ड, एक ही डायरेक्शन पे हमें अप्लाई करते जाना है। Please keep some newspaper or waste plastic at the base of your picture so that आप अपना टेबल ख़राब ना कर लें। मैं जल्दी में भूल गई थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप इसमें भी देख सकते हो बीच बीच में जो थोड़ा सा होल जैसा चीज़ है, वहाँ ये अटक रहा है, तो मैं थोड़ा ब्रश से उसे निकालती जा रही हूँ, क्योंकि क्या है वो ट्रांसपेरेंट तो हो जाएगा नो डाउट, लेकिन अगर वहाँ पे थोड़ा सा थिक लेयर रह गया तो वो ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद भी कुछ तो ऑब्स्टेकल जैसा दिखेगा, विच आई डोंट वांट। सो मैं उसको फ्लैट करने की कोशिश करे जा रही हूँ। ठीक है, जैसे आपने उसमें भी देखा जहाँ पर थोड़ा बहुत एम्बोज्ड है, वहाँ पर बीच बीच में अटक रहा है, तो हमें थोड़ी सी क्रॉस लाइंस देनी पड़ रही है ऐसे, सो दैट कि वो दोनों तरफ से फ्लैट होते जाए। पर अगर पिक्चर जैसे हम पेंटिंग्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो हमारी फ्लैट बेस ही होती है, उसमें कुछ एम्बोज्ड लुक नहीं होता है, तो आपको एक ही डायरेक्शन में देना है। बट क्योंकि मेरा ये एम्बोज्ड लुक का पेंटिंग है तो मैं एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन दे, फिर एक बेटर उसके लिए आप ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लाइक ऐसा आफ्टर कंप्लीटिंग योर पिक्चर आप मतलब वन टाइम आपका कोट हो जाएगा तो आप सेकंड कोट वैसे भी दे सकते हैं।
2 कोट देने का मतलब है कि आप बेटर उसमें कर रहे हो, जो गोइंग फॉर बेटर सेफ्टी, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग 2 कोट भी दे सकते हो। मैं तो इसे बाद में फ्रेम कराने वाली हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि 2 कोट देने की ज़रूरत है, बट इफ़ समबडी इज़ नॉट फ्रेमिंग द पेंटिंग्स तो 2 कोट देकर उसको अच्छा लाइफ दे सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग वो रहेगा। आप शायद देख पा रहे होंगे सूखने के बाद जैसे जैसे मैं नीचे का पार्ट कर रही थी, ऊपर का हमने पहले ही कर दिया था, तो आप देख रहे होंगे वो सूखते सूखते अपने आप ब्लैक कलर आने लग रहा है, उसका वाइट कम होते जा रहा है, वाइटनेस है ना। सो दैट इज़ द थिंग कि ये वाइटनेस जो है ये फेविकॉल पीवीए ग्लू का वो रहता है इफेक्ट, जो जैसे जैसे ड्राई होते जाएगा वैसे वैसे वो ट्रांसपेरेंट लुक दे देगा। सो आप उसके लिए वरी ना करें। So now it's finally done. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है।